नमस्कार मित्रों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न पत्र राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार की सब्जेक्टिव सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विशेषता परीक्षा में पूछा जाता है। वर्तमान परीक्षाएं अब सब्जेक्टिव होंगी, इसलिए कुछ प्रश्न आपको अलग से तैयार करने होंगे और सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइएगा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भारतीय लोकतंत्र में योगदान, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार सुनिएगा, कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा, इसका उत्तर इस प्रकार देंगे। अब सब्जेक्टिव देना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंक आएंगे। 2-3 प्रश्न बहुत अच्छे कंफर्म करिएगा, जिससे कि बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के पूर्व सूचना प्राप्त करने के संबंध में कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं था। यानी जब भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ, इससे पहले कोई सूचना प्राप्त करने का कोई बढ़िया सा प्रबंधन, कोई विशिष्ट स्वरूप हमारे यहाँ नहीं था। भारतवर्ष में सरकारी क्रियाकलापों की किसी भी जानकारी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती थी। उस समय भी भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद था 19(1) का, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त की जा सकती थी। सामान्य जनमानस में भी सूचना प्राप्त करने के संबंध में उतनी जागरूकता नहीं थी, किंतु सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित होने के बाद भारत में एक क्रांति आ गई। वह प्रत्येक सरकारी कार्यालय जो पहले सूचना प्रदान करने में उदासीनता दिखाते थे, अब सक्रिय हो गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों से प्रत्येक कार्यालय बंद गए हैं। प्रत्येक कार्यालय अधिनियम के अनुसार बंद गया है तथा समय से सूचना भी प्रदान करता है। इस प्रकार इस अधिनियम का भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित योगदान है। बहुत गौर से सुनिएगा प्रश्न। सामान्य लोगों में जागरूकता, यानी इस जो सूचना का अधिकार नियम 2005 है, इसके लागू होने से सामान्य लोगों में जागरूकता भी आई है। सूचना का अधिकार आंदोलन का प्रारंभ भारत में उस समाज से आरंभ हुआ जिनकी समाज में अधिकता है, अर्थात सामान्य लोगों की अधिकता है। सामान्य लोग गांव में रहते हैं, चाहे वो शहर में रहें, सारे के सारे मध्यम वर्ग के लोग हैं। इन लोगों में एकता, गठबंधन, जागरूकता, इन लोगों की एकता ने, गठबंधन और जागरूकता ने केंद्र एवं राज्य की सरकारों पर लगातार दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह अधिनियम पारित हुआ। इन लोगों द्वारा सर्वप्रथम जब आंदोलन प्रारंभ किया गया, तब इनका किसी अधिकार का सृजन करना यह उद्देश्य नहीं था, अपितु इनके आंदोलन का लक्ष्य था सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए, ताकि उन्हें समय से जानकारी प्राप्त हो सके। जिन लोगों ने आंदोलन किया, इसके लिए इन लोगों ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जिन तरीकों को अपनाया, वो सदियों से चले आ रहे थे। संघर्षपूर्ण आंदोलनों, धरना एवं प्रदर्शनों से भिन्न थे ये आंदोलन। इनके संघर्ष ने समाज को वो दिशा प्रदान की जिससे कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हुए एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कागजों का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह अधिनियम अधिनियमित हुआ। सामाजिक परिवर्तन भी इसका एक उद्देश्य रहा। भारत को स्वतंत्र हुए आज लगभग 60 साल से ऊपर हो गए हैं, 60 क्यों 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी भारत का संसदीय लोकतंत्र भारत के नागरिकों को पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार का विश्वास नहीं दिला पाया है। आप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की है। इसके विपरीत ये उपनिवेशी विरासत का अनुकरण करता चला आ रहा है। साथ ही शासन के बिंदु पर अत्यंत संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। अत्यंत संकीर्ण दृष्टिकोण है। जैसे हमारे समाज ने जाति, लिंग, धर्म
धर्मनिरपेक्ष अन्य परंपरागत एवं घिसे पिटे चलनों से आज भी समाज ने अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया है और शासक एवं जनता के बीच दूरी बनी रही आज भी है। सरकारें कितना भी प्रयास करें ऐसा हो नहीं पाता है। विशेष रूप से शासन और प्रशासन में इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों की घुसपैठ है, जिनके माध्यम से ना तो सरकारी तंत्र बचा हुआ है और ना ही राजनीतिक तंत्र। हमारे जनप्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों इन दोनों की तुलना में जवाबदेही की प्रणालियां बुरी तरह विफल रही हैं। कई दशकों तक ये बात आधे अधूरे मन से भूमि सुधार योजनाओं, निर्धनता को दूर करने की असफलता, लोक सेवा में वितरण की कमियां, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं जनसेवा के मामले में झूठा आश्वासन आदि मिलते रहे हैं। इन्हीं अनियमितताओं एवं विसंगतियों के बीच सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसके निराकरण के रूप में आया। सूचना के अधिकार की मांग किसी लाभ के लिए नहीं अपितु यह उनका स्वयं प्रशासन में अपने अधिकार युक्त भागीदारी का एक दावा है। वास्तव में सूचना के अधिकार के संघर्ष को स्वतंत्रता की दूसरी शांतिपूर्ण लड़ाई माना जाता है। सूचना के अधिकार के बारे में यह कहा जाता है कि जहां एक ओर राष्ट्र की स्वतंत्रता का संग्राम विदेशी शासकों के विरुद्ध था, वही सूचना के अधिकार का संघर्ष हमें अपने ही लोगों की तानाशाही एवं मनमाने पूर्ण आचरण के विरुद्ध संघर्ष है। अतः सूचना के अधिकार की मांग लोकतंत्र से स्वतंत्र होने के लिए नहीं थी, अपितु और अधिक अर्थपूर्ण एवं समुचित लोकतांत्रिक चलन के लिए अवसरों को प्राप्त करने के लिए थी। नेक्स्ट देखिएगा, सूचना के अधिकार में राजस्थान का योगदान, यानी जो राजस्थान राज्य है इसका क्या योगदान रहा। सूचना का अधिनियम 2005 के लागू होने के पीछे राजस्थान राज्य के लोगों द्वारा उनकी मांगों को आधार माना जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार का आंदोलन, इसका आरंभ राजस्थान राज्य के साधारण व्यक्तियों यानी मजदूर किसान संगठन द्वारा सूचना के अधिकार हेतु अभियान प्रारंभ किए जाने से हुआ। यानी सर्वप्रथम किस राज्य ने आंदोलन शुरू किया? राजस्थान राज्य के साधारण व्यक्ति मजदूर किसान संगठनों ने सूचना के अधिकार हेतु अभियान प्रारंभ किए। वर्ष 1990 में इस संगठन की स्थापना हुई थी, जो गांव के गरीब लोगों के बीच अनुसंधान की भागीदारी, सामाजिक परीक्षणों को आयोजित किया करता था। इस आंदोलन में सरकारी अधिकारियों को सामान्य नागरिकों के सामने लाया जाता था। इस प्रकार के आयोजनों से लोगों के अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता था। राजस्थान राज्य में यह आयोजन इतना लोकप्रिय हुआ कि राजस्थान राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की जनता के लिए अप्रैल 1995 में सूचना के अधिकार पर एक अधिनियम लागू करने का वचन देना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 5 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान राज्य में लोगों को सूचना दिलाने में मजदूर संगठन, जो मजदूरों और किसानों का संगठन था, के उपर्युक्त प्रयास ने संपूर्ण भारत में एक अभियान के रूप में प्रेरणा दिलाई तथा भारत के अनेक राज्यों में इस प्रकार के समूहों की स्थापना की गई। इसका अवसर संपूर्ण भारतवर्ष में दिखा तथा सूचना के अधिकार के लिए एक अधिनियम लागू करने का दबाव बढ़ा। सामान्य लोगों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में अनेक क्षेत्रों में लगातार वर्षों की मांग के पश्चात लागू किया गया। सूचना के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करके तथा एक केंद्रीय अधिनियम को लाने हेतु प्राधिकारियों पर दबाव डालने के लिए व्यापक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए सन 1996 में दिल्ली में एक अभियान प्रारंभ किया गया। इस प्रकार संपूर्ण भारत में सूचना प्रदान करने के लिए लोगों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया और अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हो ही गया। लोक सुनवाई ही सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोगों की बातों को सुनना प्रत्येक सभ्य राज्य की प्राथमिकता होती है, यानी सामान्य नागरिक क्या चाहता है। यह लोक सुनवाई का माध्यम अभिव्यक्ति का सबसे मजबूत मंच साबित हुआ। लोगों की न्यायपीठ के समक्ष सत्य तथ्यों को छुपाना, न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष सत्य को
छिपाने से कहीं कठिन होता है। लोक सुनवाई के माध्यम से समस्या निवारण हेतु तो सरकार पर निर्भरता काफी कम हो गई। यह एक खुला मंच है, इस कारण जहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है तथा जांच किए जा रहे मामलों पर अपनी बात रख सकता है। यह प्रक्रिया एक प्रकार से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त किए हुए है। चूंकि आमने सामने बातचीत होने से जवाबदेही की आवश्यकता का पता चला, इसलिए लोग अपने निजी जीवन तथा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संबंधों को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हुए। पहली लोक सुनवाई का आयोजन 2 दिसंबर 1994 को राजस्थान के कोट किराना में किया गया। यानी पहली लोक सुनवाई कब हुई? 2 दिसंबर 1994 को। कहा? कोट किराना में, जो कि राजस्थान राज्य में है। इस सुनवाई में एक छोटी सी पंचायत में लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसके आधार पर निवासियों ने संपूर्ण राज्य में 9000 पंचायतों में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूचना के अधिकार के लिए प्रारंभ किए गए आंदोलनों से इस अधिकार की प्रासंगिकता सफलतापूर्वक स्थापित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। तथापि इस आंदोलन से ही अनेक विवादित मुद्दे भी प्रकाश में आए। प्रथम चुनौती वर्तमान अधिनियम में कमियों को देखने तथा उसके युक्त अनुपालन के लिए उपायों को उठाने के संबंध में है। यद्यपि यह अधिनियम संसद में बहस के बाद पारित किया गया है, फिर भी सूचना के अधिकार के वास्तविक रूप में अनेक कमियां हैं, जैसे सुसंगत सूचना को प्राप्त करने और उसे प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की निरंतर कमी के कारण अधिकार युक्त दावे समाप्त हो सकते हैं। एक अन्य कारण जो जन सूचना प्राप्ति के लिए बाधा बना हुआ है वह यह है कि प्राधिकारियों द्वारा सूचना प्रदान करने की इच्छा शक्ति की कमी। मामलों को कार्यान्वित करने के आशय के बिना अपनाए गए मूलभूत उपाय एक प्रकार की जटिल समस्या है, जिसे भारत में सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा बार बार प्रयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य मुद्दों को भी अभियान के दौरान उठाया गया, जिससे समाज के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। 2-3 बार सुनेंगे तो प्रश्न कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे 8-10 प्रश्न कंफर्म करके आप बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संभव हो तो कमेंट बताइएगा कि आपको कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।